के लिए पैकेज निगोशिएशन करना। अभी आपको ये जो डम्प्स है, ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिनको मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ, ये आपको कहाँ से मिलेंगे। सो इसके लिए और थोड़ा इंटरेस्ट आने लग जाएगा। जावा से पाइथन पे स्विच करना है में आप इजीली ट्रैप हो सकते। हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसे पॉइंट्स जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं अगर आप कोई भी नई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हो या फिर उस टेक्नोलॉजी में आपको आगे जाके सर्टिफिकेशन अगर करना है फ्रेंड्स। और मेनली ये जो वीडियो है ये मैं बना रहा हूँ फ्रेशर्स लोगों के लिए जो कि फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर होने वाले हैं या फिर उनका कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जो इंट्रो है वो फर्स्ट टाइम होने वाला है फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको अगर बताऊँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ सिंगल वीडियो नहीं, ये हम एज अ सीरीज के तौर पे रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो सीरीज रहने वाली है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि इस सीरीज में हम लोग वेराइटी ऑफ जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनको कंसिडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर फ्रेशर हो और आपको अगर कोई नई टेक्नोलॉजी सीखनी है या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी में आपको सर्टिफिकेशन करना है तो क्या इम्पोर्टेंट आपके टिप्स और ट्रिक्स होंगे जिनके थ्रू आप काफ़ी इजीली कोई भी नई टेक्नोलॉजी को सीख के उसमें अच्छे से सर्टिफिकेशन करके काफ़ी अच्छा स्कोर भी आप ला पाओ। अभी हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है उनमें रहेंगे सारे एक्सपीरियंस लोग। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं अगर जावा डेवलपर हूँ और मुझे जावा में ही कोई सर्टिफिकेशन करना है तो फिर मेरे लिए क्या सर्टन सेट ऑफ स्टेप्स मैं फॉलो करूंगा जिसके थ्रू मैं काफ़ी अच्छे से मेरे सर्टिफिकेशन में स्कोर भी ला पाऊँ और उसको जल्दी से जल्दी कम टाइम में मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। और हमारी नेक्स्ट कैटेगरी रहने वाली है ऐसे लोगों की जो कि होने वाले हैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से या फिर मे बी वो हो सकते हैं टेक्निकल बैकग्राउंड से, बट वो कोई ऐसे नए टेक्नोलॉजी में स्विच करने जा रहे हैं जिनकी उनको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अभी एक्सपीरियंस कैटेगरी में ही कोई लोग ऐसे भी होंगे जो कि मान लीजिए जिनको जावा से पाइथन पे स्विच करना है। तो जावा से पाइथन पे स्विच करने वालों को कैसा ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जावा और पाइथन में सिमिलर है, जैसे ऊप्स कॉन्सेप्ट्स वगैरह हो गए। लेकिन मान लीजिए आप कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो और आपको ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं दिया गया एज अ फ्रेशर लेवल पे 2-3 साल तक, और आप अभी कोई नया टेक्नोलॉजी सीख के आपका करियर ग्रो करना चाह रहे हो, तो फिर ऐसे लोगों के लिए क्या सेट ऑफ स्टेप्स रहेंगे, तो उनके भी लिए हम लोग ये पर्टिकुलर सीरीज में डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आपके लिए नई है या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी में आप अगर स्विच कर रहे हो, प्रीवियसली आपने मान लीजिए कोई एक्स टेक्नोलॉजी में काम किया, आप वाई में स्विच करने जा रहे हो, या फिर आपको कोई करियर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ें प्रिपेयर करनी है, फ्यूचर प्लान्स करना है। सो फ्रेंड्स, इन सारे कैटेगरीज में अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आपके लिए पैकेज निगोशिएशन करना, आपके लिए एक मल्टीपल ऑफर लेटर्स लेना, आपके लिए एक इंटरव्यू में बाकी सारे लोगों में आपका एक खुद का एक अलग पहचान बनाना, ये सारी चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है। वैसे अगर आपको मैं बताऊँ तो मैंने व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सर्टिफिकेशन करके आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, इस पर मेरा सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो जाके देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे फ्रेशर्स लोगों की। फ्रेशर्स आर नथिंग बट जस्ट कॉलेज पास्ड आउट स्टूडेंट्स या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कॉलेज पास आउट तो हो गए बट जिनको अभी तक आईटी इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिला है। सो ऑल दीज पीपल आर कंसिडर्ड एज अ फ्रेशर्स। सो फ्रेंड्स, अभी 1 ईयर के बिलो भी जिनके पास एक्सपीरियंस होता है वो भी लोग एज अ फ्रेशर ही कंसिडर होते हैं। 1.5 ईयर 2 ईयर्स तक मेंटालिटी रहती है ऑफिस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि ही इज जस्ट अ फ्रेशर। सो अभी ऐसे लोगों को मान लीजिए अगर कोई नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, सो इनको ना क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट्स इनको पुट करना पड़ सकता है। जैसे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हर चीज़ वेरी करती है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई थोड़ा टाइम लेता है। सो फ्रेशर्स नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर एंड दे नीड टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स बिकॉज दे आर लेइंग द फाउंडेशन स्टोन्स फॉर देयर करियर। एंटायर करियर दे आर प्लानिंग बेस्ड ऑन व्हाट ऑप्शंस दे आर चूजिंग राइट नाउ। सो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन बन जाता है। सो इसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई एक टेक्नोलॉजी आपने फिक्स कर ली कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए जावा और एंगुलर और डेटाबेस साइड में वेराइटी ऑफ करियर्स में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपने अपना एक रूट डिसाइड कर लिया कि मुझे अभी जावा में या तो सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज़ में मुझे मेरा करियर डेवलप करना है। सो आपके लिए फर्स्ट जो स्टेप रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, वो क्या रहेगा? सो फ्रेंड्स,
आपको तो लर्निंग के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे आजकल ऑनलाइन भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। या फिर अगर मान लीजिए आप इफ़ यू आर लिटिल बिट लकी एंड इफ़ यू आर गेटिंग प्लेस्ड इन सम बिग MNC कंपनीज, सो दे विल ऑल्सो प्रोवाइड यू सम ट्रेनिंग्स। और इफ़ यू डोंट हैव एनी ऑफ दीज थिंग्स देन व्हाट यू विल बी डूइंग। सो फ्रेंड्स, अभी क्या है कि बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स आ चुके हैं, तो आप उनके थ्रू भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। या फिर मेरा जो एक पर्सनल रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप अगर पॉसिबल हो तो आप कोई फिजिकल इंस्टीट्यूशंस में जाइए और वहाँ पे कोचिंग ले लीजिए उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की। अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस। फ्रेंड्स, कैसा होता है, अभी कोई भी अगर आप इंस्टीट्यूशन में जाते हो, कोई भी आप इंस्टीट्यूट में जाते हो और फिजिकल ट्रेनिंग अगर लेते हो, देन देयर विल बी सो मेनी एडवांटेजेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, you will be having the face to face interaction with all of your friends and your faculty। आपको कोई भी डाउट्स हो आप डायरेक्टली उस फैकल्टी से आप पूछ सकते हो, या फिर आपका एक अलग से फ्रेंड सर्कल भी उस पर्टिकुलर कोचिंग क्लासेस में या फिर इंस्टीट्यूट में डेवलप हो जाएगा। आप साथ में बैठ के पेयर प्रोग्रामिंग कर सकते हो, आई मीन साथ में बैठ के कोडिंग कर सकते हो और एक दूसरे के डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हो। सो ये बहुत सारे एडवांटेजेस आपको मिल जाते हैं इफ़ यू गो इन द फिजिकल इंस्टीट्यूट्स। और वही अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो मैंने भी कई सारे ऑनलाइन पोर्टल्स से चीज़ें टेक्नोलॉजी सीखी, जैसे कोर्सेरा, यूडेमी। सो ऑल दिस पोर्टल्स आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड अ लॉट ऑफ कोर्सेस एंड आई एम डूइंग पैरेलली। तो मुझे कैसा है कि ठीक है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है टू गो इनटू द फिजिकल इंस्टीट्यूट्स एंड अटेंडिंग ऑल दोज ट्रेनिंग्स। आई डोंट हैव दैट मच टाइम। that is why to save my time I am just referring to online portals, but आपके पास वो टाइम है। so I would like to request you to go into the physical institutes and try to take the training, and if it is not possible then ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा बिकॉज यू आर अ फ्रेशर। सो आपको कैसा है कि चीज़ें टेक्नोलॉजी आपको डीप में सीखनी है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको डीप में सीखने का ये जो टाइम मिलेगा, you might not get the same time in the future. So that is why I would like to highly request you to go into the physical institutes and attend the trainings. So friends, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नोट टेकिंग। सो फ्रेंड्स, नोट टेकिंग इज नथिंग बट जो भी आप सीख रहे हो उन क्लासेस में मेक श्योर कि आप सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो या जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी चीज़ें आपको लगे कि या इट माइट बी यूजफुल फॉर मी इन द फ्यूचर, सो मेक अ नोट ऑफ ऑल दोज थिंग्स। आपको अभी से नोट्स बनाने की आदत डाल लीजिए, बिकॉज कॉर्पोरेट में भी वाइल यू विल बी अटेंडिंग मीटिंग्स, सो यू विल रिक्वायर टू टेक द नोट्स। आपको चीज़ें मान लीजिए जो रिक्वायरमेंट पे आपको काम करना है, हो सकता है आपको याद ना रहे बाद में, सो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और आपके लाइफ टाइम ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको काम में आएगी। अभी नोट्स लेते टाइम पे आपको ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि क्या आप सिलेबस पढ़ने वाले हो, क्या आउट ऑफ द सिलेबस है, क्या चीज़ें आपको प्रायोरिटी वाइज प्रिपेयर करनी है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको प्रॉपर चीज़ें रहेगी जो आप प्रिपेयर करने वाले रहोगे। या फिर फैकल्टीज भी कई बार ये बताती कि या इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इट इज़ यूज्ड वेरी मच इन द मार्केट राइट नाउ। सो आपको ये सारी चीज़ों के भी नोट्स निकाल के रखने हैं। जैसे मैं क्या करता था, अगर कोई टॉपिक अगर फैकल्टी बोल रही है या मुझे पर्सनली लग रहा है कि इसमें मुझे डाउट्स है या फिर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको नंबर ऑफ स्टार्स से मार्क कर देता था। जैसे 5 स्टार्स मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, and if there are less stars then it is less important, but I have to just go through those things also because it might also be asked in the interview. So ऐसे करके मैं मेरे नोट्स प्रिपेयर करता था। तो आपको भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आप नोट्स प्रिपेयर करते हो तो। और जिन लोगों का एम है कि सर्टिफिकेशन करना है, सो सर्टिफिकेशन के लिए कैसा है कि आपको आपको उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन में जो भी चीज़ें पूछे जाने वाली है उन सारे सब्जेक्ट का, वो सारे सर्टिफिकेशन का जो टॉपिक्स है उनका क्या सिलेबस होगा, इसके भी आपके पास नोट्स होने चाहिए। और अगर कोई सर्टिफिकेशंस में कैसा रहता है कि मार्क्स वाइज वेटेज दिया रहता है कि कौन से चैप्टर को कितना वेटेज रहेगा, कितने मार्क्स के लिए या कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। सो दैट ऑल्सो यू शुड कीप अ नोट ऑफ ऑल दोज थिंग्स। सो उन सारी चीज़ों का भी आप नोट्स ले लीजिए और उन सारी चीज़ों को भी आप प्रॉपर कैटेगराइज करते चलिए ताकि आपको ये आगे जाके इन सारी चीज़ों में दिक्कत ना जाए। फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मेरे टाइम पे मुझे कोई ज़्यादा बताने वाला था नहीं, मैंने गूगल वगैरह काफ़ी ज़्यादा किया था, बट इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वे में एक जगह पे मुझे कंटेंट मिला नहीं था, सारा कुछ स्कैटर्ड वे में था। इसके लिए मैं सोचा आपकी मैं थोड़ी हेल्प कर दूँ। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आपको हर कोई बोलेगा, प्रैक्टिस।
सो प्रैक्टिस इतना बोलने से नहीं होगा। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आप पहले सिंपल प्रोग्राम से ट्राई कीजिए। सिंपल प्रोग्राम्स मतलब हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, आप फर्स्ट प्रोग्राम कीजिए एंड देन मूव स्लोली कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम की तरफ जाना चालू कीजिए। पहले हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कर लिया, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन के प्रोग्राम कर लिए, फिर बाद में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उन्हीं प्रोग्राम को थोड़ा प्रॉपरली मॉड्यूल्स में डिवाइड करके करना सीख लिया। फिर बाद में और भी नई नई फंक्शनैलिटीज़, नए नए कॉन्सेप्ट सीखते सीखते इम्प्लीमेंट करते करते आगे बढ़े। तो इस वे में आपको प्रिपेयर करना है। अभी जावा में मान लीजिए आप हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रिपेयर कर रहे हो, तो इस टाइप के प्रोग्राम आप प्रिपेयर कर सकते हो। इस टाइप के आउटपुट्स अगर आपके आएंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होगा। और थोड़ा एडवांस लेवल पे अगर आप जाना चाहोगे तो फिर इस टाइप के प्रोग्राम्स आप प्रिपेयर करके देखिए। आपका खुद का नाम आप ऐसे प्रिंट करके देखिए, अगर आपको और थोड़ा इंटरेस्ट आने लग जाएगा। सो ऐसे आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हो फ्रेंड्स इन सारी चीज़ों में। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टेक हेल्प। कोई वर्किंग एम्प्लॉय भी आपके इंस्टीट्यूट में हो सकता है आ रहा हो, वही सारी चीज़ें अटेंड कर रहा हो। सो फ्रेंड्स उनसे जाके आप बात करिए, उनसे मिलिए, उनको पूछिए कि कैसा होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड, क्या चीज़ें हो सकती है इनमें सीखने लायक, क्या क्या चीज़ें आपको इम्प्रूव करना पड़ सकता है। और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको तहे दिल से बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा सवाल पूछ के किसी को भी इरिटेट मत कीजिए और वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस भी इम्प्रूव कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने फैकल्टी से या फिर आप अपने सीनियर से या फिर आप कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से अगर कोई चीज़ पूछ रहे हो, सो उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल होने दीजिए या फिर उनको पहले देखिए कि आर दे विलिंग टू टॉक टू यू। अगर ठीक है, अगर इफ़ दे आर विलिंग देन यू कैन गो अहेड विथ योर डाउट्स। और डाउट्स भी जब आप पूछोगे देन डोंट से हे मैन आई एम ट्राइंग दिस थिंग फ्रॉम पास्ट 10 days, इट इज़ नॉट वर्किंग, ऐसा मत बोलिए। उनको पहले थोड़ा बैकग्राउंड दीजिए कि मैंने ये चीज़ें ट्राई की है और मैंने ये चीज़ें थोड़ा गूगल भी करने का ट्राई किया और ये मैंने एफर्ट्स लिए हैं, बट एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट। सो वुड यू प्लीज लाइक टू हेल्प मी इन दिस। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये बोलना चाहूँगा कि कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग कीजिए। अभी कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल डोंट फोकस मच ऑन द डेफिनेशंस, बिकॉज आजकल के इंटरव्यूज़ का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। आपको जो बुक्स में डेफिनेशन दी गई है वो नहीं रटनी है, वो तो आपने एग्जाम्स में लिख दी है ऑलरेडी और आपको भी पता है कॉलेजेस में क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हर कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूशन सेम नहीं होता है। कोई कोई इंस्टीट्यूशंस में अच्छा भी पढ़ाया जाता है। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप पूछे तो मैं हैदराबाद जब गया, मैंने वहाँ पे जो ट्रेनिंग्स वगैरह ली, अभी इस पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए कि मैंने कौन से चीज़ की ट्रेनिंग ली और कौन सा इंस्टीट्यूट में मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग ली, कौन से फैकल्टीज़ के पास में ट्रेनिंग ली, तो ये सारी चीज़ों पे मैं ऑल टुगेदर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आपको अगर चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना मैं रहता कहाँ था, क्या क्या मुझे वहाँ पे डिफ़िकल्टीज गई, खाने पीने से लेके हर चीज़ मैं आपको बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज़ द ऑल टुगेदर अ सेपरेट टॉपिक। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज़ लाइक सिनेरियो बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई कोई कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट जावा और दिस सर्वर साइड लैंग्वेजेस जैसे कलेक्शंस हो गए, डेटा स्ट्रक्चर्स के थोड़े बहुत स्टैक, क्यू वगैरह, अरेज वगैरह, इन सारी चीज़ों पे थोड़े इंटरव्यू में कैसा कि क्वेश्चंस पूछते हैं। और वो होने के बाद में इन सारी चीज़ों पे अगर आप कोई सर्टिफिकेशन करना चाह रहे हो तो उन सर्टिफिकेशन एग्जाम्स में भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स पे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप इन पे भी थोड़ा अच्छे से फोकस कीजिए और इनको भी थोड़ा डीपली लर्न कीजिए, ये सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स को। अभी अगर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स के एग्जांपल दूं जिनमें आप इजीली ट्रैप हो सकते हो आइदर इन द एग्जामिनेशन और इन द इंटरव्यू, तो वो है लूप्स के कॉन्सेप्ट्स, कलेक्शंस के कॉन्सेप्ट्स, ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद में ऐसे सारे कॉन्सेप्ट्स है, मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के रखी है। आपको अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये शेयर कर दूंगा, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे बाकी जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो, मैं वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा। बस मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन। सो फ्रेंड्स रिवीजन मतलब क्या? रिवीजन का मतलब ये है जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारी चीज़ें अभी प्रिपेयर कर ली है, नाउ यू आर वेरी नियर टू इंटरव्यू और योर एग्जाम। सो व्हाट यू वुड बी डूइंग? अभी बस ऐसे ही तो आप बैठ नहीं सकते। देन यू जस्ट हैव टू रिवाइज ऑल दोज टॉपिक्स। अभी ऑल दोज टॉपिक्स का मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ इन डिटेल में आप पढ़ते ही जा रहे हो। मैंने जो बोला था कि नोट टेकिंग यू शुड डू इट इन द इफेक्टिव वे, इफिशियंट वे,
तो वो चीज़ें अभी आपको काम में आएगी, क्योंकि आपके पास सारी एक लिस्ट बनी हुई है, आपको पता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें से, तो वो फटाफट आपको रिवाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अभी। और अगर कोई टॉपिक आपको पता है कि यार एक्चुअली आई एम वीक इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, तो उसको आपको तो उस कॉन्सेप्ट पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है कि इस कॉन्सेप्ट पे अगर मान लीजिए आपको इंटरव्यू में पूछा गया, और ऐसा भी आप कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, हार्ड लग रहा है, यू कैन अपफ्रंटली से टू द इंटरव्यूअर कि सर एक्चुअली मैं अभी काफ़ी ज़्यादा इनिशियल लेवल पे हूँ और मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट इन दिस अदर कॉन्सेप्ट्स, तो आप मुझे वो कॉन्सेप्ट्स पूछ लीजिए। ऐसा भी कई बार होता है, जैसे मैं अगर कोई बंदे का अगर इंटरव्यू ले रहा हूँ एंड ही और शी इज़ फेसिंग डिफिकल्टीज इन एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, और इफ़ ही इज़ गेटिंग स्टक एट एनीवेयर, सो मैं उसको हेल्प करता हूँ, थोड़ा हैंड होल्ड करता हूँ उसको, और उसको थोड़ा हिंट देता हूँ कि आप इस तरीके से बोल सकते हो या इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अगर आप सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जितना ज़्यादा डंप्स हो सकते हैं वो सॉल्व करो। अभी अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, किसी किसी को कॉन्सेप्ट्स की कई बहुत ज़्यादा ही डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जल्दी, तो उनको डम्प्स वगैरह सॉल्व करना इज़ लाइक उनके लिए लगता है कि ठीक है यार, मैं आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट। बट कई सारे लोग होते हैं, दे नीड टू वेरीफाई देमसेल्व्स दैट वेदर दे आर कॉन्फिडेंट इनफ और नॉट इन द एग्जामिनेशन हॉल। अगर इस सिनेरियो पे कोई क्वेश्चन अगर आया तो क्या वो अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसी के लिए जितने ज़्यादा आपको डम्प्स मिलेंगे, जितने ज़्यादा आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे इंस्टीट्यूट्स में, फैकल्टीज से आप जितना ज़्यादा हो सकता है, बच्चों से जितना ज़्यादा हो सकता है वो सब चीज़ें डिस्कस कर लीजिए और ट्राई टू अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। अभी आपको ये जो डम्प्स है, ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिनको मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ, ये आपको कहाँ से मिलेंगे? सो इसके लिए भी मेरे पास आपके लिए सोल्यूशन है। अभी फ्रेंड्स, इस पे सोल्यूशन क्या है? यू आर द वेरी यंग जनरेशन ऑफ दिस एडवांस टेक्नोलॉजिकल ईरा। अभी इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि सोशल मीडिया आपको कैसे यूज़ करना चाहिए, बट फिर भी जैसे फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे या तो लिंक्डइन पे अगर आप गए तो वहाँ पे आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक कई सारे ग्रुप्स और कई सारे लोग आपको मिलेंगे। सो फ्रॉम दोज मेनी पीपल देयर आर एन नंबर ऑफ guys or the employees who are already certified in that particular technology in which you are looking for, और उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी कई सारे उन्होंने इंटरव्यूज़ वगैरह दे चुके हैं, कई सारी चीज़ें वो सीख चुके हैं। तो ऐसे लोगों का आप नेटवर्क बिल्ड कीजिए लिंक्डइन पे और फेसबुक पे और एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अभी उनको आप पूछ सकते हो कि कैसे आपने ये टेक्नोलॉजी पे सर्टिफिकेशन किया, कहाँ से आपको डम्प्स मिले, क्या क्या आपने प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स, ये सारी चीज़ें रेफ़र की, और बहुत सारी चीज़ें आप गूगल भी कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी जैसे कि हम अभी गूगल करेंगे डम्प्स फॉर जावा 17 सर्टिफिकेशन। अभी जैसे कि आप जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ गूगल में कई सारी वेबसाइट्स और कई सारी लिंक्स मुझे मिल गए यहाँ पे। सो आप वन बाय वन ये लिंक्स को एक्सप्लोर करके ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो कि इसमें से कौन सी लिंक आपके लिए वैलिड है, कौन सी वैलिड नहीं है। अभी ये जो लिंक है ओरेकल 100829 सर्टिफिकेशन सैम्पल क्वेश्चंस, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन की है। सो आप ऐसी लिंक्स रेफर करके उनके थ्रू गो थ्रू कर सकते हो, उनके वेब पेजेस एक बार विजिट करके उनके थ्रू आप गो थ्रू कर सकते हो ये सारी लिंक्स आप एक बार, और धीरे धीरे फिर आपको समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे एन नंबर ऑफ थिंग्स आप ट्रायल एंड एरर बेसिस पे थोड़ा ट्राई कर सकते हो। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सब्सक्राइब एंड लाइक टू दिस चैनल। आई एम जोकिंग एक्चुअली, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स में ले रहा हूँ यहाँ पे। ये हो गई। सो फ्रेंड्स, ये हो गया इंटरव्यू के बारे में। इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग फॉर द एग्जाम देन डोंट फॉरगेट द पे स्लिप ऑफ द एग्ज़ाम विच यू हैव पेड। आपने जो भी फीस उस एग्ज़ाम की पे की है तो उसकी एक पे स्लिप की कॉपी एज ए जेरोक्स के फॉर्म में आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद उसका अगर वो एग्ज़ाम का आपको अगर कोई वर्चुअल आईडी कार्ड, वर्चुअल नंबर, वर्चुअल रोल नंबर, जो भी चीज़ें आपके लिए जनरेट हुई हो, वो सारी चीज़ें आइदर इन द सॉफ्ट कॉपी एज अ फॉर्मेट इन योर मोबाइल और इन अ प्रिंटेड फॉर्मेट, जो कि हार्ड कॉपी जिसको हम बोलते हैं, उस फॉर्म में आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास में
ये पहले दिन ही ये सारा चीज़ आपको चेक करके रखना है। बहुत सारे लोगों के पास ये चीज़ नहीं होती है, तो फिर वो जो कंपनी का कैंपस होता है वहाँ आउटसाइड सराउंडिंग में कोई भी जेरोक्स मशीन उनको मिलती नहीं है, एंड देन दे गेट यूजलेस स्ट्रेस। उनको अननेसेसरी उनको स्ट्रेस आ जाता है फिर उन सारी चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें आप पहले ही दिन पूरा प्रिपेयर करके रख लीजिए। सो एज अ पार्ट ऑफ द बोनस टिप्स मैं आपको कुछ चीज़ों का, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखने के लिए बोलूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए गूगल कर रहे हो, कोई सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए आप क्वेश्चंस आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो, डम्प्स आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो अभी कई सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स आ चुकी है जो कि आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। बट इन सारे वेबसाइट्स में बहुत सारी वेबसाइट्स जो है वो फ्रॉड है, जो कि आपको बोलेगी कि जस्ट पे अस 500 रुपीज़, वी विल बी गिविंग यू द 500 क्वेश्चंस और 1000 क्वेश्चंस फॉर दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी एग्जाम और द इंटरव्यू। सो उस ट्रैप में आप मत फंसिएगा। अभी ऐसे वेबसाइट्स के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? सो फ्रेंड्स, आपने जो भी ग्रुप्स वगैरह में, आपको जो मैंने बोला था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जाइए और ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, जो कि ऑलरेडी जिन लोगों ने सर्टिफिकेशन कर चुके हैं, या उन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक ग्रुप्स में आप जाइए। सो फ्रेंड्स, अभी उनमें आप जाके इन सारे वेबसाइट्स की आप एक तो लिस्ट बना लीजिए, टॉप लाइक 5 to 10 वेबसाइट्स की जो भी लिस्ट रहेगी वो आप बना लीजिए, और उस ग्रुप में जाके आप पोस्ट कीजिए कि मुझे ये नंबर ऑफ वेबसाइट्स मिली है, इसमें से क्या किसी को पता है कि कौन सी जेन्युइन है, कौन सी फेक है, किसका कोई अगर अच्छा बुरा कोई अगर एक्सपीरियंस रहा होगा अगर कोई पर्टिकुलर यूजर का उन पर्टिकुलर वेबसाइट्स के साथ में, सो दे विल ट्राई टू शेयर इट विथ यू दैट डोंट रेफर टू दिस वेबसाइट, इट्स नॉट गुड वन, और दिस इज द गुड वन, यू कैन गो विथ इट, समथिंग लाइक दैट। और हमने भी हमारे कुछ ग्रुप्स बनाए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, विच आई वुड जस्ट लाइक टू शो यू। ये लिंक्डइन पे आपको एक ग्रुप मिलेगा, इंडियन IT प्रोफेशनल एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो ये उस ग्रुप का नाम है, ऐसा आपको दिखेगा। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विथ मी। ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल, like and share this video as much as possible. Best luck for your future, guys.